हेलो फ्रेंड्स, आज के ये सभी प्रश्न आपके उत्तराखंड की शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं से संबंधित है, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कण्वाश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो कण्वाश्रम आपका पौड़ी जिले में अवस्थित है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है, तो यह आपके उत्तराखंड में होती है। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जो 2001 में जिसे दर्जा प्राप्त हुआ था विश्वविद्यालय का, वो देश का कौन सा आईआईटी है? तो देश का 7वां आईआईटी है। तो ये क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2001 में। और किस आईआईटी के रूप में प्राप्त हुआ? तो 7वें आईआईटी के रूप में प्राप्त हुआ। उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ अवस्थित है? तो उच्च शिक्षा निर्देशालय आपका नैनीताल में अवस्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो यह आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है, यानी कि SCERT की ये बात कर रहा है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका नरेंद्र नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो भोजपुरी बोली आपकी उत्तराखंड की नहीं है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यानी कि पंतनगर विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, जो आपका एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वो स्थापित किया गया है, वो आपके पंतनगर में स्थापित किया गया है। PCS मीन्स 2009 में पूछा गया था। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तो गढ़वाल समाचार पत्र आपका पौड़ी से प्रकाशित होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? तो यह आपका ऋषिकेश में स्थित है। याद रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली जो आपका संस्थान है वो आयुर्विज्ञान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना की थी? तो मानवोदय काव्य की आपकी रचना भरत कवि ने की थी, और ये आपके UK PCS RO ARO 2017 में पूछा जा चुका है। आयुष ग्राम का संबंध है, आयुष ग्राम का संबंध है आपका आयुर्वेदिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मसूरी मेडले आपका प्रोफेसर गणेश शैली ने लिखा था। हिमालयन ट्रेवल्स आपका जोत सिंह नेगी ने लिखा था। होली हिमालयंस आपके सिरमन ओकले ने लिखा था। और हिमालय का इतिहास डॉक्टर अजय रावत ने नहीं लिखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो आपके HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को आपके 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपने मैच करना है। आपका विशाल कीर्ति पौड़ी से प्रकाशित हुआ था, समता नैनीताल से हुआ था, गढ़वाली टिहरी से हुआ था, जबकि स्वाधीन प्रजा आपके अल्मोड़ा से नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया? तो यह आपका रुड़की में स्थापित किया गया था, और ये PCS मेंस 2009 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये भी PCS मेंस 2010 में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी? तो यह आपके पातीराम जी ने लिखी थी, और ये PCS प्री 2004 व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? अभी हमने पीछे देखा था कि 2009 में मिला था इसे दर्जा, पर 2009 में कब मिला था? तो 15 जनवरी 2009 को HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, और यह आपका प्रवक्ता 2009 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं? तो मसूरी मेडले के लेखक आपके प्रोफेसर गणेश शैली जी हैं। ये भी PCS मीन्स 2010 में पूछा गया था। चक्का निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, हिमालय की यात्रा जोत सिंह नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय गैजेटियर के लेखक थे? तो हिमालय गैजेटियर के लेखक आपके एटकिंसन थे। ये भी ग्रुप C 2012 में पूछा गया था। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक हैं? तो न्यूज़ इन इंडिया के लेखक आपके हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। ये भी ग्रुप C 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है? तो यह आपके नरेंद्र नगर में की गई है। उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देश हेतु उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना की गई है? तो यह आपके हल्द्वानी में की गई है। क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद स्थित है? तो यह आपका रुड़की में स्थित है, और ये बात कर रहा है आपके UBTER की,
उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये आपका रुड़की में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, यानी कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी की ये बात कर रहा है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1973 में नहीं, ये 1974 में नहीं, 1973 में बना था और 2009 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल की दिव्यांगत विभूतियों के लेखक हैं, तो दिव्यांगत विभूतियों के लेखक आपके हैं भक्त दर्शन जी। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो यह हैं आपके डॉक्टर शेखर पाठक जी। निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? देवभूमि आपका चमोली से प्रकाशित होता है, जबकि गढ़वाल पोस्ट, शाह टाइम्स और हिमाचल टाइम्स आपके देहरादून से प्रकाशित होते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी, तो यह की थी 1902 में। दो प्रश्न बनते हैं, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने। कहाँ की थी? हरिद्वार में। और कब की थी? 1902 में। समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई है, तो यह 2009 में की गई है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा गैजेटियर, AFT एटकिंसन। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद आपका सही ऑप्शन नहीं है, जबकि आपके क्रीड़ापथ, उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल और उत्तराखंड हिमालय का इतिहास आपके मदन चंद्र भट्ट जी बिल्कुल सही है। पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय का इतिहास किसने लिखा है, तो यह मदन चंद्र भट्ट जी ने लिखा है। निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? ये पत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? तो इसमें से आपको देखना है कौन सा मैच नहीं करता है। तो पर्वतजन देहरादून से प्रकाशित होती थी, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, पहाड़ नैनीताल से, और जबकि युगवाणी आपकी हरिद्वार से प्रकाशित नहीं होती थी, वह आपकी देहरादून से प्रकाशित होती थी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न पत्रों व निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपने बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मभूमि टिहरी, जबकि गढ़वाल दह देहरादून से था, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर, अनिकेत गोपेश्वर और कर्मभूमि आपका टिहरी से नहीं। कर्मभूमि आपके पौड़ी से प्रकाशित होता था, पौड़ी के लेंसीडाउन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न पत्रों व उनके निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? एक और प्रश्न ऐसी आता है, तो सही आंसर हो जाएगा हेमवंत लैंसडॉन। हेमवंत लैंसडॉन से नहीं, देहरादून से ही प्रकाशित होता था। और जबकि दून दर्पण देहरादून से, सत्यपथ कोटद्वार से और प्रजाबंधु आपका रानीखेत से प्रकाशित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? तो वेदमाला आपकी हरिराम धस्माना जी की रचना है। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी रचना है? तो सिंहनाद निम्न में से किसकी रचना है? यह आपके भजन सिंह जी की रचना है। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की है? तो उठो गढ़वालियों आपके सत्यनारायण रतुड़ी जी की कविता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमालय फोकलोर बैरिस्टर मुकंदीलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न बोली भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो यह है आपका भावरी। भावरी हरकादून क्षेत्र का नहीं है, जबकि सौरियाली सौर क्षेत्र, कुमैया आपका काली कुमाऊं क्षेत्र और जोहारी आपका जोहार क्षेत्र से ये भाषा आपकी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? तो कुमाऊनी के रचनाकार आपके लीलानंद कोटनाला जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? तो गढ़वाली के रचनाकार आपके चिंतामणि जोशी जी नहीं है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना की गई थी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना आपके 1973 ईस्वी में की गई थी और यह आपके लोअर PCS 2016 में पूछा गया था। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं, तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं आपके डॉक्टर शेखर पाठक जी। डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो कुली बेगार प्रथा। क्वेश्चन है आपका, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता हिमांशु जोशी जी हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं, तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक आपके डॉक्टर RS टोलिया जी हैं। ये भी महिला सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया था।
स्थापना किसने की, तो ये बात कर रहा है आपके जॉली ग्रांट हॉस्पिटल की, तो उन्होंने वो करी थी आपकी स्वामी राम जी ने। आप कभी देखिएगा वहाँ पे लिखा भी रहता है स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल। ये बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया था। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुकुंदी लाल जी गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है वह है। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है, तो हिमालयन आर्ट पुस्तक आपकी जीसी फ्रेंच की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है, तो यह आपके नैनीताल से प्रकाशित होती है। और पहाड़ किस पर आधारित है, हिमालय समाज संस्कृति एवं पर्यावरण पर। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपका उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, यह आपके हरिद्वार में है। जबकि कुमाऊं विश्वविद्यालय आपका एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय आपके उत्तराखंड के राज्य के विश्वविद्यालय हैं। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, तो यह आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो पंतनगर में स्थापित है उसको माना जाता है क्या, हरित क्रांति का अग्रदूत, यानी कि जीबी पंत नगर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो दून स्कूल के संस्थापक आपके सतीश रंजन दास जी थे और ये कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा गया था। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं, तो ये आपके हैं गंगादत्त उप्रेती जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ज़रा आप याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, तो यह आपके गंगादत्त उप्रेती जी हैं और ये भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। चलिए अब हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। जो आपकी जीबी पंत यूनिवर्सिटी है वो आपकी 1960 में बनी थी, ठीक है, और इसके भी 2 कैंपस है, एक है आपका भीमताल में और दूसरा कैंपस है आपका अल्मोड़ा में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी आपकी नैनीताल में है और इसके भी आपके 3 कैंपस है, ये 1973 में बना था। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपकी हरिद्वार में है और यह 2005 में बनी थी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी दून यूनिवर्सिटी, ये तो आप सभी ने देखी है दून यूनिवर्सिटी, ये आपकी कहाँ है, ये आपकी देहरादून में है और ये भी इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 2005 में। अगली यूनिवर्सिटी है आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये आप सभी को पता है, ये आपकी कहाँ है, ये आप सभी को पता है, ये आपकी हल्द्वानी में है और ये भी आपकी 2005 में बनी थी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ये भी आपकी देहरादून में है और ये भी आपकी 2005 में बनी थी। 2020 में इसका नाम वीर माधो सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया। याद रखिएगा आपकी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसका 2020 में नाम बदलकर वीर माधो सिंह भंडारी नाम कर दिया गया था। अगली यूनिवर्सिटी है आपकी उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयुष, तो ये आपकी बनी थी 2009 में और इसके 2 कैंपस है, एक है भरसार और दूसरा है आपका रानी चौरी में। अब आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ फैक्ट एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी आपकी ये 1973 में बनी थी श्रीनगर में और इसका नाम पहले था गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में और 1989 में इसका नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा कर दिया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 2009 में प्राप्त हुआ था, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 2009 में प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं आपके श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की। तो जब 2009 में एचएनबी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया था, तो 2010 में उसको टिहरी परिसर से इसको हटाकर, जो श्रीदेव सुमन था इसके साथ था पहले, तो उसे टिहरी परिसर से इसे हटाकर हर राज्य का विश्वविद्यालय बनाते हुए इसका नाम रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, इसका नाम रखा गया था।
और फिर 2012 में इसका नाम दोबारा से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। और इसे प्रोजेक्ट शिक्षा। तो ये जो प्रोजेक्ट शिक्षा है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि आने वाले 3 वर्षों में 3.5 लाख विद्यार्थियों और 80,000 शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है, मतलब उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। और इसका मुख्यालय है आपका देहरादून में। तो ये बात याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट शिक्षा आपका किससे रिलेटेड है, तो ये कंप्यूटर एजुकेशन में सबको लिटरेट करने से रिलेटेड है, जिसमें कि आपके 3.5 लाख विद्यार्थी होने चाहिए और 80,000 आपके शिक्षक को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया था। तो चलिए अब इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।